संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो।
कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, अगर आप भी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं तो यह सवाल कहीं न कहीं आपके मन में भी आता होगा कि पूर्ण श्रद्धा से सभी देवी देवताओं की भक्ति करने के बावजूद हमें दुख और कष्टों का सामना क्यों करना पड़ता है। चूरू राजस्थान के रहने वाले मेहुल शर्मा जी के जहन में भी यही सवाल आता था। इन्होंने भी पारंपरिक भक्ति साधना कई वर्षों तक की, लेकिन फिर भी इन्हें पूर्ण संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। दर्शकों, मेहुल जी की जिंदगी तब बदली जब इन्हें संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा प्राप्त हुई। दर्शकों, न जाने ज्ञान गंगा पुस्तक में ऐसा क्या लिखा है कि लाखों श्रद्धालु इस पुस्तक को पढ़ने मात्र से संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर मेहुल जी ने अपनी पारंपरिक भक्ति साधना को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज की शरण क्यों ग्रहण की। सुनते हैं मेहुल जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? मेहुल शर्मा। कहाँ से आए हैं सर? सर मैं रतनगढ़ चूरू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी हाँ, जो पारंपरिक भक्ति थी वो सारी करते थे। व्रत करना, तीर्थ पे जाना और जितने भी देव देवता हैं उनकी भक्ति करते थे। पर मेरा इष्ट जो था वो मैंने दुर्गा माता को बना रखा था। उनके नवरात्रा करना, हर साल वैष्णो देवी जाना, ये सारी क्रिया मैं करता था। सर आप देवी देवताओं की भक्ति करते थे तथा दुर्गा माता के नवरात्रों के व्रत भी करते थे और दुर्गा माता को आप अपना इष्ट मानते थे। सर जो आपने भक्ति साधना की, इनसे आपको क्या क्या लाभ हुए? सर ये सब सारी साधना करते करते शारीरिक कितने कष्ट थे। उसमें से एक तो मेरे को एलर्जी थी शारीरिक। उसमें रात को मतलब एक महीने में कम से कम 10 से 12 दिन मेरे को पूरी रात बैठ के निकालनी पड़ती थी। इतनी माता जी से मैं प्रार्थना करता था, माई ये रोग ठीक हो जाए, पर कोई लाभ नहीं मिलता था मेरे को। फिर भी भक्ति एक पीछे से बताई हुई थी भाई परिवार वालों की, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तो मैं माता की भक्ति करता था। फिर भी कोई लाभ नहीं था। घर में क्लेश था, इसके वजह से मेरे को घर छोड़ना पड़ा। कोई इससे विशेष कोई लाभ नहीं मिल रहा था। बस भगवान की तलाश थी कि एक परमात्मा है जो कुछ दूर कर सकता है, परंतु कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे करते करते समय निकलता गया, पर कोई फायदा नहीं हुआ मेरे को। सर जो आप दुर्गा माता की भक्ति करते थे उससे आपको कोई लाभ नहीं हुए, लेकिन हाँ आपने बताया कि आपको एलर्जी की शारीरिक परेशानी जरूर हो गई थी, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था, तो वहाँ एक पैम्पलेट मैंने देखा, उसमें अवश्य जानिए कुछ ऐसे लिखा हुआ था। उसमें ऊपर ही ऊपर सबसे लिखा हुआ था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। ये प्रश्न मेरे को अंदर से एकदम पूरा का पूरा झकझोर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश के भी माता पिता हैं। फिर मैंने उसमें और कई सारे प्रश्न पढ़े थे। उसमें एक जगह लिखा हुआ था कि देवी देवताओं की इतनी भक्ति करते हुए भी आप इतने दुखी क्यों रहते हैं। तो वो जब पहले जो साधना करते थे उनको करते करते भी जीवन दुखी था, सुख नहीं मिल रहा था। तो ये जब मैंने देखा, पढ़ा, तो मेरे दिमाग में विचार आया कि भाई ये जो लिखा हुआ है कहीं ना कहीं कुछ ऐसा रहस्य है जो अपने को पता नहीं है जीवन में। फिर उसके नीचे ज्ञानगंगा पुस्तक का नाम लिखा हुआ था, तो मैंने देखा भाई ज्ञानगंगा पुस्तक है, ये अगर अपने को मिल जाए तो हो सकता है अपने दुखों का निवारण हो, जीवन को कोई नई दिशा मिले परमात्मा की तरफ। क्योंकि ऐसा विश्वास था मन में कि ये कोई ऐसी शक्ति है इस ब्रह्मांड में जो अपने दुख दूर कर सकती है, जो यहाँ के जीवन मृत्यु के चक्कर से निकाल सकती है। परंतु ज्ञान नहीं था, इसलिए कुछ पहले तो कर नहीं रहे थे। पर ये जो प्रश्न उसको देखा पैम्पलेट को और सारा उसमें देखा, तो दिमाग में आया कि भाई ये कुछ ऐसा है, इसको पढ़ने से अपने को कुछ ज्ञान मिलेगा। तो मैंने क्या किया कि उसमें कुछ वेबसाइट नीचे थी। मैं क्या पैसे से इंजीनियर हूँ, कंप्यूटर इंजीनियर, तो मैंने सोचा कि ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट से अपने इसको ज्ञान को, ये ज्ञानगंगा पुस्तक है, इसको अपने ले सकते हैं। तो मैं अगले दिन वापस आ गया। वापस आके मैंने क्या किया कि वेबसाइट पे ये खोला और ज्ञानगंगा पुस्तक को मैंने देखा, परंतु इतना गौर नहीं किया, कुछ काम में लग गया। बाद में क्या कि इसको छोड़ दिया एक बार। फिर उसके अगले दिन क्या हुआ कि कोई भगत जी हैं जो संत रामपाल जी महाराज से उनका नाम लिया हुआ था, उन्होंने क्या कि वो पुस्तक लेके आए थे मेरे शॉप पे, कि वो दे रहे थे सभी जगह भी 10-10 रुपये में। तो मेरे पास है, तो मेरे को उन्होंने बोला कि सर जी ये पुस्तक है, आप ले लो।
तो मैं कहा भाई पुस्तक तो कौन पढ़ेगा, क्या करेंगे। तो उनके पास क्या 2 पुस्तक थी, ज्ञान गंगा और धरती पे अवतार। तो वो धरती पे अवतार तो ज्ञान गंगा के ऊपर थी, तो मेरे क्या दिमाग में फोकस सिर्फ ज्ञान गंगा था। मैंने धरती पे अवतार से पैम्पलेट में इतना ध्यान नहीं दिया था। तो ऐसा करते करते थोड़ी उनसे बातचीत हुई, तो बातचीत करते करते क्या वो ज्ञान गंगा पुस्तक ऊपर आ गई। तो मैंने कहा भी ये पुस्तक आपके पास कहाँ से आई, कि वो बोले कि भाई ये पुस्तक तो हम लोगों को दे रहे हैं, अनमोल ज्ञान है, आप भी पढ़ो। मैं भैया दे दो। इसी पुस्तक को मैं देखने के लिए वेबसाइट मैंने खोल रखा है। तो उन्होंने कहा भैया ले लो आप। तो मैंने को उसने 10 रुपये में वो पुस्तक दे दी। फिर मैंने क्या किया कि वो पुस्तक पढ़ी। उस समय तो 2-3 पेज पढ़े। फिर मैं उस पुस्तक को घर पे लेके चला गया और घर पे जाके मैंने उस पुस्तक को पढ़ा। जब मैंने 5-10 पेज उसके पढ़े सर जी, तो क्या हुआ कि मेरे दिमाग में ऐसा हुआ कि अरे ऐसा अनमोल ज्ञान कहीं अपने को आज तक किसी ने बताया नहीं। तो फिर मैंने क्या किया, वो पूरी पुस्तक उस दिन पढ़ी और मैं काम पे नहीं गया। उसके बाद मैंने क्या किया, नेट पे वेद डाउनलोड किए और जो पुराण थी उसमें जो उदाहरण दे रखे थे, मैंने सोचा इस पुस्तक में हो सकता है इन्होंने अपने हिसाब से लिख दिया होगा। तो मैंने पुराण डाउनलोड किए, उसको फिर मिलाया, उससे मिलाए तो भगत जी बस आंखों में आंसू आने लग गए कि भाई ऐसा ज्ञान, ऐसा अनमोल ज्ञान आज तक छुपा रहा, आज तक अपने को पता ही नहीं लगा। फिर मैंने उसमें ज्ञान गंगा पुस्तक पे एक नंबर दिए हुए थे, तो मैंने उन नंबर पे फ़ोन लगाया। मैंने उनको कहा कि जी मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मेरे को यहाँ आना है। तो उन्होंने कहा कि भैया आप वहाँ से आ जाओ। पर मैं जब वहाँ पहुँचा तो उस समय सत्संग का टाइम था, बहुत भगत आ रहे थे, उनके साथ मैं बरवाला चला गया और 14 सितंबर 2012 को संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली, क्या उसके बाद भी आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी, बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। उनमें से एक तो मैंने आपको पहले बताया कि मेरे शारीरिक कष्ट था, एलर्जी थी। मैंने कई डॉक्टरों को भी दिखाया था, आयुर्वेद डॉक्टरों को भी दिखाया था, पर कोई लाभ नहीं मिला। दवाइयाँ लेते थे, कुछ समय आराम मिलता, बाद में वही प्रॉब्लम हो जाती थी। पर जब संत रामपाल जी महाराज का ये ज्ञान मिला, उन्होंने जो भक्ति विधि बताई, उस भक्ति विधि को करने से वो मेरे एलर्जी जो थी वो अपने आप ही ठीक हो गई थी। उसके बाद एक लाभ और हुआ कि मैं एक बार ऐसे मार्केट में जा रहा था, तो मेरे आगे आगे कार चल रही थी। तो उन्होंने क्या, कार वाले ड्राइवर ने कार को बीचों बीच सड़क के रोक दिया। तो मैंने सोचा इस कार के आगे कोई दूसरा वाहन आ गया होगा, इसलिए उसने रोक दी। तो मैं साइड से, लेफ़्ट साइड से निकलने की कोशिश की। मेरे पास बाइक मोटरसाइकिल थी, तो मैं उसके लेफ़्ट साइड से निकलने की कोशिश की। तो जो कार में बैठा था बंदा, उसने क्या किया, गेट खोल दिया कार का। तो मेरी बाइक उस कार की गेट से टकराई और इतनी स्पीड से गाड़ी चल रही थी कि अगर मैं सिर्फ आधा इंच और अगर वो मेरी बाइक थोड़ा सा और आगे जाती तो मेरा एक ही हाथ और एक पैर दोनों टूट जाते। परंतु उसमें थोड़ा सा खरोंच आया और संत रामपाल जी महाराज की दया से इतना बड़ा एक्सीडेंट मेरा छोटे से टल गया। सर, एक लाभ ये हुआ कि संत रामपाल जी महाराज की दया से एक बच्चा है, वो अपनी मम्मी के साथ रास्ते में जा रहा था, तो उसका एक दोस्त है, उसने उसको आवाज़ लगाई। तो वो बच्चे ने क्या पीछे देखा नहीं और उस सड़क को क्रॉस करने लगा, तो पीछे से एक फुल स्पीड से बाइक आई और उस बच्चे से टकराई। तो बच्चा कम से कम 8-10 फुट की दूरी पे ऊपर उठा और नीचे जाके सड़क पे गिरा। तो बच्चा तो बेहोश हो गया। तो उस बच्चे को उस बेहोशी की हालत में संत रामपाल जी महाराज दिखाई दिए। बच्चा जब होश में आया तो उसने कहा कि मेरे को गुरुजी संत रामपाल जी महाराज मेरे को दिखाई दिए और उन्होंने मेरे को उठा के ऐसे नीचे आराम से सड़क पे रखा है। उस बच्चे को जब उन्होंने उठाया, देखा तो उस बच्चे को एक भी खरोंच नहीं लगी थी। तो ये इस दास के साथ बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। सर, आज साइंस का युग है, आप आज भी संत रामपाल जी महाराज की दी हुई भक्ति कर रहे हैं, तो लोगों का ये मानना है कि आप लोग संत रामपाल जी महाराज से आज भी अंधश्रद्धा के तहत जुड़े हुए हैं। आपका क्या मानना है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बताते हैं वो सारा का सारा वेद, गीता, पुराण, बाइबिल, कुरान, इन सब से प्रमाणित है। आज सारा समाज पढ़ा लिखा है। जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं उसको आप अपने जो धार्मिक पुस्तक है उनसे मिला के देखो और फिर आपको पता लगेगा कि वास्तव में भक्ति क्या है, परमात्मा कौन है। कहने को तो कोई भी कह देता है कि भाई मैं परमात्मा हूँ या मैं जो भी हूँ, कुछ भी कह दे, पर उसका एक प्रमाण होना चाहिए। संत रामपाल जी कबीर साहब को परमात्मा बता रहे हैं, तो आप ये देखो कि भाई अपने जो पुस्तक है कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि वो कबीरन अल्लाह है। वेदों में लिखा कबीर देव सैकड़ों जगह नाम आया हुआ है।
अब ये अपने वेदों में, कुरान शरीफ में, गुरु ग्रंथ साहिब में सब जगह लिखा हुआ है कबीर साहब का नाम। पढ़ा लिखा समाज है, उनसे ये प्रार्थना करता हूँ कि आप वेदों को, गीता को, इनको पढ़ो, उनमें देखो कि रियल में जो लिखा हुआ है उस ज्ञान को अपनाओ, न कि कुछ और कहने। किसी ने कह दिया कि ऐसा कर लो, किसी ने कह दिया वहाँ तीर्थ पे जाओ, किसी ने कह दिया कि व्रत कर लो। ये कहीं प्रमाण है तो आप करो, अगर ये प्रमाण नहीं है तो उसको छोड़ो। और संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे हैं उसको आप सुनो और उसको देखो। उसको आपको देखने से पता लगेगा कि वास्तव में परमात्मा कौन है। संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बता रहे हैं वो सही भक्ति है। उस सही भक्ति करने से आज लोगों को लाभ हो रहे हैं, शारीरिक लाभ हो रहे हैं, आर्थिक लाभ हो रहे हैं, मानसिक लाभ हो रहे हैं। और जो आज समाज कर रहा है, जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, उसके विपरीत जो कर रहा है, उससे उनको ना तो कोई लाभ हो रहे हैं, बस किए जा रहे हैं। लाभ होने की वजह हानि ही होती है। जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं उसके विपरीत जो भक्ति कर रहे हैं वो अंधश्रद्धा भक्ति है। सर, जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, संदेश तो ये दास क्या देव प्रार्थना करता है कि आप संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनो। कई सारे चैनल आ रहे हैं, उन पे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग चल रहा है, उसको आप सुनो। सुन के अपने शास्त्रों से मिलाओ, शास्त्रों से मिला के फिर आप देखो कि संत रामपाल जी महाराज क्या बता रहे हैं। किसी के कहने से, किसी के बहकाव में आके कि भी संत रामपाल जी तो ऐसा कर रहे हैं, हिंदू धर्म के खिलाफ ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, नहीं, वो जो अपने शास्त्रों में लिखा हुआ है वो बोल रहे हैं। इसलिए आप उस शास्त्रों को संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से मिलाओ, तब आपको पता लगेगा कि संत रामपाल जी महाराज क्या कह रहे हैं, क्या अपने को बता रहे हैं। जब आप ये सब कुछ मिला के देखोगे तो आपको सच्चाई का पता लगेगा। और अब आप ये सच्चाई जान के फिर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आओ, उनसे नाम दीक्षा लो, ताकि आपका ये जीवन, जो अनमोल जीवन है, मानव जीवन, उसका कल्याण हो, आपको मोक्ष प्राप्ति हो। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए आजकल कई चैनल पे संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन आते हैं, सत्संग आ रहा है, उसके नीचे पट्टियाँ चलती है जिसमें मोबाइल नंबर लिखे हुए होते हैं। आप उन मोबाइल नंबर पे संपर्क करोगे तो आप जो अपनी लोकेशन बताओगे उसके अनुसार आपको नाम दीक्षा जो केंद्र बने हुए हैं उनका पता बताया जाएगा। उस पते पे आप जाके नज़दीकी वहाँ अपना नाम दीक्षा ले सकते हो संत रामपाल जी महाराज से और अपना कल्याण करवा सकते हो। धन्यवाद सर। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब देखो शिव पुराण, संक्षिप्त शिव पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 98वें पृष्ठ से हम पढ़ना शुरू करेंगे। रुद्र संहिता 98वें पृष्ठ के बिल्कुल नीचे आते हैं। 5वां अध्याय का यह अंत है, एंड है। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोग पिता में ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। ये 5वां अध्याय समाप्त हुआ। इसका आगे यहाँ प्रकरण शुरू हो जाता 6 में। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन अपने पुत्र नारद से कहा, देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिसमें समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र अंधकार ही अंधकार था, कुछ भी नहीं था। उस समय तत् सद ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। ये 99वें पृष्ठ पे पढ़ा अपन। अब 100 पृष्ठ पे आते हैं। ये 100 पृष्ठ पे है, यहां नीचे आते हैं। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं। अब ब्रह्मा जी का ज्ञान सुन लो। कुछ ज्ञान, कुछ झूठा, कुछ सच्चा, यानी ज्ञान अज्ञान दोनों के विषय जो हमने सुना है वो बता रहा हूं। उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुए। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। ये कहे निराकार हो ब्रह्म, और फिर कहते हो मूर्ति बन गया। वो छुपा रहता है। गीता जी अध्याय नंबर
7 के श्लोक 24-25 में ये काल बोल रहा, गीता कहता मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, सबके सामने नहीं आता। तो ये क्या करता, अपने कभी शिव के रूप में, अपने पुत्र के रूप में, कभी किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन देता है। अब यहाँ ब्रह्मा इसीलिए कह रहा है कि वो तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की, वो आकार में आया। क्या बना, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, ये ब्रह्म को परम ब्रह्म बोल रहा है, उसी की मूर्ति भगवान सदाशिव है। ये काल जो है सदाशिव रूप में प्रकट हो गया। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। एक उस समय एकाएक ही रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, यानी अपने शरीर से एक स्त्री निकाली। ये न्यू कहना चाह रहा है ब्रह्मा, जबकि आपने सृष्टि रचना के अंदर परमेश्वर के द्वारा बताई यथार्थ ज्ञान सुना हुआ है, वो सच्चाई है, उसका कुछ मिलता जुलता ज्ञान ये दे रहा है। उनके अपने श्रेयंग से वो कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, प्रधान भी कहते हैं। अब याद रखना, गीता जी के 14वें अध्याय के अंदर उत्पत्ति बताएंगे जो ब्रह्मा और विष्णु जी की, ये प्रधान और प्रकृति दुर्गा के लिए कहा है। यहाँ देखना, वह शक्ति अंबिका कही गई है, उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, नित्ता और मूल कारण भी कहते हैं। त्रिदेव जननी, ओह, तीनों भगवानों, तीनों देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता। परमात्मा ने कहा है, अब मैं तुमसे कहूं चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति बाई 600 वर्ष पहले आज से, और यही आज यानी पुराणों में विद्यमान है। त्रिदेव जननी, नित्ता मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। कति क्लियर कंसेप्ट हो गया। नाना प्रकार के आभूषण उसके अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। वो एकाएकिनी होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। जैसे इस दुर्गा ने 3 रूप धारण किए थे, सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती का, और समुद्र में छुप गई थी, अलग भी रही थी। एक सिद्धि बहुचोल्य धारा एक सिद्धि होती है। और वे जो सदाशिव हैं उनको परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। ये काल की डेफिनेशन बताई जा रही है। यहां देखना, यहां क्लियर हो जाएगा 101 पृष्ठ पे। यहां देखना, वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, सदाशिव कहो, काल रूपी ब्रह्म कहो, एक समय शक्ति के साथ, नाथ नहीं, शक्ति सहित यानी दुर्गा के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है, जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिय और प्रियतम शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। शक्ति और शिव यानी काल और दुर्गा, यो सदाशिव काल, काल रूपी ब्रह्म, और दुर्गा शक्ति। काशीपुरी परमानंद स्वरूपणी है। मुने शिव और शिवा ने, काल रूपी ब्रह्म और दुर्गा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया है। देव से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि कोई बालक बच्चा पैदा करें। ये दुर्गा और काल के मन में आई कि दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई संतान उत्पत्ति करें। जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर स्वेच्छानुसार विचरें और निर्वाण धारण करें, ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, यानी पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, एक बालक का जन्म हुआ। देखना 102 पृष्ठ पे। अब शिव बोले, वत्स बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ
उसका विष्णु नाम धर दिया दुर्गा और काल से उत्पन्न बच्चे का। ये हो गया जन्म दुर्गा और काल से विष्णु शब्द हुआ शिव पुराण ने। और ये 5500 वर्ष पहले की लिखी हुई पुस्तक है, आज की नहीं। अब यहां देखना 6वां अध्याय समाप्त हो गया। अब 7वें में क्या लिखा है? ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके जैसे विष्णु को जन्म दिया उत्पन्न किया, मुझे भी अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। अपनात्मा अब इनने कोई पूछने वाला हो, इनमें ऋषिया ने 5500 वर्ष हो गए इस पुराणों को लिखे हुए, आज तक ये हमें कह नहीं बता सके। जब इन पर आश्रित थे, ब्लाइंड फेथ किया करते थे कि बड़े विद्वान पुरुष हैं, संस्कृत भाषा को जानने वाले हैं, और परमात्मा से हमारे को इसलिए दूर रखा, भगवान की वाणी को स्वीकार करने नहीं दिया और परमात्मा को परमात्मा नहीं मानने दिया। ये मां शत्रु रहे हमारे ये अज्ञानी नीम हकीम गुरु, चाहे वो किसी धर्म मजहब के रहे हैं। अब यहां पर अब दो तो सिद्ध हो गए कि दुर्गा और काल से विष्णु जी और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति तो स्पष्ट होगी, कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब रह गया शिव। अब यहां ये विचलित हो गया अनुवाद करता कि यहां प्रकरण चल रहा है जन्म उनके उत्पत्ति का, तो विष्णु मूल संस्कृत में विद्वान है, मूल पाठ में। यहां उसने सोचा शिव जी से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं, हाथ कांप गए। अब लेकिन कहते हैं चोर चुरावे तुमबड़ी गड्ढ है पानी में, वो गड्ढ हुआ ऊपर आवनो सच्चाई छानी ना। अब दिखाता हूं आपको विद्वेश्वर संहिता पृष्ठ नंबर 24, 25, 26 पे। एक समय ब्रह्मा और विष्णु जी का इस बात पर झगड़ा हो गया। ब्रह्मा जी कहते मैं, विष्णु जी को कहते मैं तेरा बाप, और विष्णु जी कहते मैं तेरा बाप। अब इनको ऐसा भ्रम क्यों हुआ? क्योंकि काल ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक शरीर रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। तो साधकों ने साधनाएं की, हठयोग किया, किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे दिया। जो त्रिलोक इसका पुत्र ब्रह्मा साक्षात सबको दिखाई देता है, देवता है। तो सबने मान लिया कि ब्रह्मा ही सर्वशक्तिमान है, यही परमात्मा हमने समाधि में देख लिया। ये छुपाए हुए अपने आप को सब उसके गुणगान करने लगे। ऐसे किसी को उसने विष्णु जी के रूप में दर्शन दे दिए, किसी को शिव के रूप में। तो कोई कहता नहीं विष्णु जी सर्वशक्तिमान है, कोई कहता नहीं शिव जी सर्वशक्तिमान है, यही भगवान है, ये छुपाए रहे अपने आप को। तो इनका भ्रम हो गया कि हम भगवान हैं। तो इन दोनों ने आपस में झगड़ा कर दिया। तो ऊपर से इस काल ने इनके बीच में एक सफेद पिलर खड़ा कर दिया, जिसको शिवलिंग बोलते हैं। तेजों में से चमक निकली बहुत की नहीं। तो ये हैरान रह गए, युद्ध बंद कर दिया, उसको देखने लगे ऊपर नीचे जाकर। फिर यू काल प्रकट हो गया शिव के रूप में, अपने पुत्र शिव के रूप में, और इन दोनों को फिर शिक्षा देने लगा। देखिएगा विद्वेश्वर संहिता, ये संक्षिप्त शिव पुराण प्रश्न नंबर 24, 25 पे यहां देखिएगा विद्वेश्वर संहिता। और यहां आते हम, ये दोनों देखो भगवान ब्रह्मा और विष्णु लड़ रहे थे, इनके बीच में ये पिलर खड़ा कर दिया स्तंभ। फिर वो खुद आ गया शिव के रूप में, नीचे देखिएगा। अब ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं, ये हमें हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, ये काल बोला मेरे कृत्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। ये 5 अपने कृत्य बता दिए। ये देखना, ये 25 पे हमने पढ़ा, अब 26 पे पढ़ रहे हैं। पुत्रों, अब ये काल कहता है ब्रह्मा और विष्णु जी को, पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। तुमने, तुम्हारे को जो एक विभाग दिया है वो मैंने दिया, पर तुमने पहले तपस्या की, तप के बदले में दिए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, ये मैं नहीं है, ने
दो अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। अब देखो 4 हो गए, ये 2 तो ये हो गए तुम दोनों ने, ब्रह्मा और विष्णु जी, और रुद्र और महेश्वर, और बोलने वाला 5वां सिद्ध हो गया, युविन का पुत्र है। अब पुण्यात्माओं, ये ज्ञान परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था धर्मदास जी को, और धर्मदास जी से कहा था तू अभी डंडोरा ना पीटिए इसका, आन देश में फिर इन सब की जो ना गांठ बांध देंगे। अभी तो ये हमने मूर्ख समझ रहे हैं, जनता हमारे बच्चों को मुझसे दूर किए बैठे हैं, बिचली पीढ़ी आओगी जब देखेंगे इन्हें। अब सब अक्का बक्का रह गए, अब इनके पास कोई जवाब नहीं। जनता इनसे प्रश्न करती है कि तुम कहाँ सोया करते, मैं ऋषि हो, ये तुमने बैठा बैठा दिया, सारे समाज में भूत बना दिए, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान सुना दिया। अब इनके बीड़ी धरती हो पृथ्वी होगी, इनको मुश्किल माचेगी। सारे पंथाड़ा ने देख लिए, अब ये टीवी पर चलता है, पुस्तक भेज रहे हैं बड़ा बना करके, इसको पढ़कर समझदार बुद्धिमान समाज आज कोई बालक नहीं है, गॉड गिवन माइंड आज के बच्चों में। अभी न पता ही ना था, कोई विकल्प नहीं था, कोई तुलना करने का कोई तरीका किसी ने बताया नहीं, किसे तुलना करें किसके ज्ञान की। आज ये कंसेप्ट क्लियर करके धर दिया, माप के देख लिए सबने। ये ISI मार्क है जो दास ज्ञान देता है, सब सदग्रंथों में प्रमाणित है। अब वो पूछ रहे हैं उन गुरुओं से, उनको मुश्किल माच रही है, और बुद्धिमान लोग भाग भाग करा रहे हैं। कबीर परमात्मा कहते हैं कि डूबे थे पर उबरे, गुरु के ज्ञान चमक, और बेरा देखा दरदरा उतर चले फड़क। कबीर परमात्मा हमें समझाना चाहते हैं, इन मूर्ख गुरु के पीछे लाग रहे हो, और जब सतगुरु का ज्ञान सुना देखा है तो डूबो होगा हमने। कि पहले बेड़े हुआ करते, नौका के स्थान पर फ्लोटिंग जो है ना, एक फ्लोटिंग बना लिया करते, पूरा लंबा चौड़ा लकड़ी इसका सूखा, और उसको ऊपर फूस फास के ऊपर डाल लेते थे लकड़ ऊंचे ऊंचे, तो वो बेड़ा बोला करते, बेड़ा। और उस बेड़े के ऊपर बैठ के पार करा करते दरिया को, बहुत पुराने समय का वो है। तो कहते परमात्मा कहते हैं कि जब तुम्हें संत मिल जावे सच्चा गुरु, तो इस तरह जंप लगा जाना उस डूबने वाले बेड़े ते, भाग लेना कैसे कि डूबे थे पर उबरे, गुरु के ज्ञान चमक। गुरु के ज्ञान को देखकर ऐसे चमक गए, एकदम चौकस हो गए, चौकन्ने हुए कि किसी ने बता दे नो देख डूबेगा, ये टूटा पड़ा बेड़ा तुम्हारा, आ जाइए, ये बिल्कुल ठीक है, इस पर आ जाओ फटाफट। तो कहते हैं यूं देख के अपने बेड़े को, टूटे हुए को, एकदम फड़क के कूद गए दूसरे पे, एक सेकंड की भी विचार नहीं करे, डूबे इस पर। तो क्या बताते हैं कि जब तुम्हें ये ज्ञान होगा कि जो ज्ञान तुम्हें प्राप्त है वो डुबोने वाला है, तो ऐसे वहां से तुरंत भागना पड़ेगा, जैसे एकदम जंप लगा कर जान बचाने वाली बात होती है। तो कबीर परमात्मा कहते हैं डूबे थे पर उबरे, गुरु के ज्ञान चमक। चमक माने नो चौकस हो गए, एकदम चमक का पड़ा करें। और भेड़ा देखा जरजरा, यानी टूटा फूटा, तो नाश डुबोएगा। तो उतर चले फड़क, फड़क के जैसे कोई पशु के पास में जाकर हॉर्न बजा दे, वो एकदम फड़क के भाग गया करे। कहते नो फड़क के कूद गए दूसरे बेड़े पे, यानी ऐसे गुरु को बदल लेना चाहिए। उस नकली गुरुओं को इस तरह तुरंत त्याग देना पड़ेगा आपको जान बचाने के लिए। अब आपको दिखा दिया ये कहीं ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं, और इनके इतिहास में, इनकी जीवनी में लिखा है इनके माता पिता हैं। और जो ये 5वां कौन है, ये ब्रह्म है, यही गीता का ज्ञान दे रहा है। देखिएगा फिर शिव पुराण, ये वही शिव पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। अब हम उसको पढ़ रहे हैं, 26 पृष्ठ पे आप पढ़ रहे हो, विजवेश्वर संहिता। अब हम यहां आगे थे पढ़ते पढ़ते कि पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीथि नामक 2 कृत प्राप्त किए। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप, मेरे स्वरूप में ये मेरे जैसे शरीर वाले रुद्र और महेश में भी ने भी 2 उत्तम कृत संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। तो इसका मतलब हो गया 5वां कौन है, ये ब्रह्म है, काल है।
काल रूपी ब्रह्म है ये। यहां ये क्या कहता है कि मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वही महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूं। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा सिमरण होता है। तो ओम का जाप ब्रह्म का है, काल का है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। यानी 5 अवय हैं इसमें, अकार, उकार और मकार और बिंदु और नाद। इन 5 से मिलकर ये ओम बना है। प्रणव, प्रणव बोलते हैं इसको, प्रणव। इस प्रकार 5 अवयों से, 5 अंगों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयों से एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण मामनुस्मरण यह प्रयाति तदन्देहम सयाति परमाम गतिम। गीता जी के अध्याय नंबर 8 के श्लोक 13 में गीता का ज्ञान ये ब्रह्म ही दे रहा है इति सिद्धम। वो कह रहा मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। और यहां जो इन्होंने नकलियां बना रखा है ना, ओम नमः शिवाय, ये 5 अक्षर का मंत्र है। ये ओम नमः शिवाय कोई मंत्र नहीं है मूल पाठ में। ये अनुवाद करता कि अपनी अड़ंगा अड़ाया हुआ है, इसलिए ये गोट लिया ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे तो सीधा ओम मंत्र बता रहा है, नथिंग एल्स। अपने आत्मा एक तो ये सद हो गया कि गीता जी का ज्ञान ये काल रूपी ब्रह्म ही बोल रहा था। ये यहां भी कह रहा है मेरा ओम मंत्र है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा इनकी माता, इति सिद्धम। और ये तीनों नासवान है, ये दिखाते हैं आपको। जन्म है तो मृत्यु भी होगी इनकी। श्री देवी पुराण देखिए, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अब देखिएगा इसके 123 पृष्ठ पे 3रा स्कंध। अब भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए बोले, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि माँ भाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मेरी भी माँ तुम ही हो, अर्थात मुझे भी जन्म देने वाली, उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, सतिथि और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इस पवित्र पुराणों ने ये स्पष्ट कर दिया, पवित्र देवी पुराण ने 5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए इसमें। एक तो ये कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म मृत्यु होता है, ये नासवान है। दूसरा ये कर दिया कि प्रकृति दुर्गा है, प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। और तीसरा ये कर दिया कि ये रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, आज हम आपके सामने एक ऐसी महिला का साक्षात्कार प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो आज भारत की हर दूसरी महिला के घर की कहानी है। ये कहानी है कैथल हरियाणा की रहने वाली मोनिका जी की।
जिनके पति बहुत ज्यादा नशा किया करते थे, जिससे निजात पाने के लिए इन्होंने कई प्रयत्न किए, परंतु कोई समाधान नहीं मिला। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद इनका कहना है कि इनके पति का नशा पूर्ण रूप से छूट गया है। दर्शकों, यह बड़ी हैरानी की बात है कि जिस नशे को सरकार नशा मुक्ति केंद्र खोलकर भी नहीं छुड़ा पाई, उस नशे को संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान ने जड़ से खत्म कर दिया है। आइए जानते हैं कि आखिर संत रामपाल जी महाराज ने किस तरह से उनके पति का नशा छुड़वाया। सुनते हैं मोनिका जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मोनिका। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कैथल हरियाणा से। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैंने 2005 में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? हाँ, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले हम शिव जी की भक्ति करते थे और शेरा वाली की करते थे, और जैसे सोमवार का व्रत करते थे और शिवरात्रि वाले दिन भी व्रत करते थे। जैसे वहाँ मैं एक संत रामपाल जी महाराज जो जिस गांव के हैं, मैं उस गांव की हूँ, तो वहाँ पर शिवरात्रि का मेला लगता था और वहाँ से दूर दूर से काफ़ी लोग आते थे, कावड़ लेके भी आते थे। हम भी सारा परिवार वहीं से लगे रहते थे और वहाँ से हम लगे रहते। हमारे को पता ही नहीं था कि भी ये पूर्ण परमात्मा है। हम तो इसी को असली भगवान मानते थे। भगवान के बारे में हमारे को कुछ भी नहीं पता था भी पूर्ण परमात्मा कौन है भी। वो हम तो उसी में ही लगे रहते थे, हमारे को कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में। बहन जी आपने बताया कि आप शिव जी की भक्ति करते थे तथा शेरों वाली माता की भी भक्ति करते थे, इसके अलावा कावड़ की यात्रा में भी जाते थे। तो जो ये भक्ति साधना आपने की, इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ मिले? इन भक्ति साधना से हमारे को कुछ भी लाभ नहीं हुआ। हम बिल्कुल दुखी थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे। हमारे को पता ही नहीं था, हम फिर भी लगे रहते थे। और जैसे मेरे घर वाले, मेरा पिताजी भी शुरू से मतलब इतनी शराब पीता था, तो हमारे घर इतनी ज़मीन थी वो भी सारी बिक गई। तो आगे जब मेरी शादी करी तो वहाँ भी मेरा पति भी शराब पीता था और मैं ये कहती थी, हे मालिक, हे शिव जी, हे भगवान, हे परमात्मा, अगर आप भगवान हो, हम आपकी इतनी भक्ति करते हैं तो हम इतने दुखी हैं। मेरा पिताजी भी ऐसे ही था और हमारी ऐसी किस्मत है, मेरी मम्मी की भी ऐसी किस्मत थी और मेरी भी ऐसी किस्मत है, और एक मेरी छोटी बहन थी उसकी भी ऐसी किस्मत थी, वो भी ऐसा ही मिला। जो मेरे पति थे वो बहुत ज़्यादा शराब पीते थे। मैं इतनी परेशान थी, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं हर जगह उनको सियाने सप्टों के पास भी लेके गई, जहाँ कहीं कोई भी बता देता था, बालाजी भी लेके गई। तो मैंने जहाँ भी कोई भी कह देता था मैं वहीं जाती थी। लेकिन मैं इतनी परेशान थी, मैं कहती थी, हे मालिक, कोई अगर मालिक है तो मैं किसको पुकारूं भाई, मैं किसको कहूँ परमात्मा। इतनी मैं व्रत भी करती हूँ सबके, कोई भी नहीं मतलब मेरे दुख को सुनने वाला है। मैं ऐसे रोती थी। सभी मेरे परिवार वाले भी मेरे बहुत दुखी से मेरे से कहते थे, हमारी तो बेटी का जीवन ही नरक हो गया, तो ये तो नहीं सुधरेगा। हमने उसको 15 साल तक हमने उसको दवाइयाँ भी चोरी से भी हमने उसको दवाइयाँ खवाई भाई ये शराब छोड़ देगा। उसने किसी कारण से भी शराब नहीं छोड़ी। हमने उसको टीके भी लगवाए, उसने तब भी शराब नहीं छोड़ी। और फिर भी हमारा सब कुछ बिक गया, हमारे को कुछ भी नहीं पता था इस बात के बारे में। तो हम यही सोचते थे, हे मालिक, अगर कहीं है तो हमारी भी सुनो कहीं से। तो हमारे को कहीं से भी नहीं पता लगा। तो बहन जी आपने जैसा बताया कि आपके घर में आप शिव जी की भक्ति करते थे, लेकिन उसके साथ साथ आपकी माताजी के साथ आपके साथ एक जैसी दुखद घटना हुई कि आपके पिताजी भी शराब पीते थे और आपकी जब शादी हुई तो आपके पति भी शराब पीते थे। आपकी जीवन एक नरक की तरफ निकल गया और आपकी प्रॉपर्टी, घर वगैरह सब बिक गया। तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? संत रामपाल जी महाराज की जानकारी हमको, मैं एक बार अपने घर गई हुई थी, तो वहाँ से मेरी मम्मी ने संत रामपाल जी से नाम ले रखा था। तो संत रामपाल जी से नाम ले रखा था तो मैं अपने घर गई, तो मेरी मम्मी मेरे को कहने लगी कि तू भी चल सत्संग में। मैंने कहा कहाँ पे? मैंने कहा वो कह रही है अभी करोथा में संत रामपाल जी हैं, उनसे नाम ले लो और ये जो तेरे पति हैं ये शराब छोड़ देंगे। ये संत रामपाल जी उनकी शराब बिल्कुल छुड़वा देंगे, वो बिल्कुल शराब नहीं पिएंगे।
मैं इसी कारण से बहुत दुखी थी। मैं सोचती थी चलो देखते हैं। मैंने कहा चलो सत्संग में मैं चलूंगी। मेरे को सत्संग का पहले से ही बहुत ज़्यादा मतलब रुचि थी। भाई कहीं भी सत्संग होता था, कुछ भी होता था, मैं वहीं चली जाती थी। तो मैं वहाँ सत्संग में जब मम्मी के साथ करौंथा में 2005 में मैं चली गई, तो उस दिन वहाँ पर मैं गई सत्संग में, तो मैंने सत्संग सुना। तो उस दिन तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। तो अगले दिन वहाँ जो भगत थे उन्होंने मेरे को बहुत समझाया। वो कहने लगे भी तुम नाम ले लो और तुम्हारे पति भी शराब छोड़ देंगे, परमात्मा अपने आप ही ठीक करेंगे संत रामपाल जी। तो मैंने अगले दिन फिर मैंने कहा चलो ठीक है अगर आप कहते हो, लेकिन मेरा नाम तो नहीं निभेगा, क्योंकि मेरे घर में मेरा ससुर भी हुक्का पीता है और मेरे आदमी शराब पीते हैं। वो तो मेरे को रात को भी कहते हैं मेरे को शराब ला के दो, मेरे को बीड़ी ला के दो, तो मैं क्या करूँगी। तो वो कहने लगे तू कुछ मत सोच, तू परमात्मा पे छोड़ दे। ये संत रामपाल जी ये भगवान है, ये पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं, आप फार्म भरवाओ और नाम लो। तो अगले दिन मैंने संत रामपाल जी से 2005 में मैंने नाम दीक्षा ले ली। तो बहन जी, जैसा कि आपने बताया, आपको सभी संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने और आपकी माता जी ने कहा कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके घर में जो दुख हैं वह खत्म हो जाएंगे, आपके पति भी शराब पीना छोड़ देंगे। और उनके कहने पर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद वो वायदा पूरा हुआ? क्या आपके पति ने शराब छोड़ दी? हाँ भगत जी, मेरे पति ने शराब छोड़ दी, लेकिन वो छोड़ देते थे और सत्संग में भी आते थे। और लेकिन उनके ऊपर मतलब इतना कुछ बहुत ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ थी जो कि मतलब कि उसको बेचैन करके रखती थी। और मैं कहती थी उसको नाम भी मैंने कई बार दिलवाया, लेकिन वो नाम मतलब कि मतलब भगवान के आगे, परमात्मा के आगे कभी रोए नहीं। भाई वो ये नहीं कहते थे कि भाई मैंने परमात्मा की भक्ति करनी है। लेकिन वो इसी कारण से फिर काफ़ी साल तक एक बार उनको अटैक भी पड़ गया। उस अटैक से भी उनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया। और डॉक्टर ने जवाब दे दिया तो मैं कहने लगी, जब से किसी ने भी मेरे परिवार में नाम नहीं ले रखा था, किसी ने भी, मैंने अकेली नहीं नाम ले रखा था। तो वहाँ पर मेरे को सारे कहने लगे देख लो तुम्हारे संत रामपाल जी ने, ये देखो ये क्या हो गया। मैंने कहा मेरे संत रामपाल जी भगवान है और वो ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि उन्होंने मेरे से भक्ति करवानी है। तो वहाँ पर मैंने मालिक को याद किया, तो वहाँ पर परमात्मा ने, उनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। तो वो डॉक्टर ने जवाब देने के बाद बोले ये नहीं बचेगा। मैंने कहा आप अपना इलाज करो और मैंने अपने भगवान पे विश्वास है। तो कुछ देर के बाद फिर वो बोले ठीक है आप इसको आगे दिल्ली ले जाओ और इसका ऑपरेशन करवाओ। तो वहाँ पर संत रामपाल जी ने उसको जीवन दान दिया और मेरे को पता लग गया था कि ये अब नहीं बचेगा, लेकिन मेरे को विश्वास था, वो कह रहे थे ये नहीं बचेगा, लेकिन मेरे को विश्वास था मेरे संत रामपाल जी महाराज पे, क्योंकि मैंने नाम दीक्षा ले ली थी और मैंने मान लिया था कि ये पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण गुरु जी हैं। जिस दिन से मैंने नाम लिया उस दिन से मैंने मेरे संत रामपाल जी को कहा, मैंने कहा गुरु जी मैं बहुत दुखी हूँ। तो परमात्मा कहने लगे बेटी परमात्मा कबीर साहिब दया करेंगे, आप भक्ति करो। तो उसी दिन से मैं भक्ति करने लगी मालिक की। जैसे कैसे भी मेरे से सारे मेरे परिवार वाले कोई भी नाम किसी ने ले रखा था, आज तो संत रामपाल जी महाराज की सबके ऊपर दया हो चुकी है। भाई सभी नाम से जुड़ चुके हैं, सब ने नाम ले लिया है मालिक से और आज इस भक्ति में सभी भक्ति कर रहे हैं। लेकिन उनको भगवान ने फिर भी उनको 4 साल तक मेरे ही कोटे से मालिक ने उनको जीवन दान दिया। जब भी संत रामपाल जी से मैं प्रार्थना करती थी, मैंने कहा कि गुरु जी भी मेरे पति को भी गुरु जी शरण में लो, इसको भी मालिक भक्ति कराओ। तो परमात्मा संत रामपाल जी मेरे को कहते बेटी तू भक्ति कर, परमात्मा अपने आप ही दया करेंगे। उसको 4 साल तक संत रामपाल जी ने मेरे ही कोटे से मालिक कहते थे बेटी तेरे लिए ही मैंने इसको जीवन दान दिया है और तू भक्ति कर। संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद मेरे को बहुत लाभ हुए। एक मेरा लड़का था जो कि उसके गले में इन्फेक्शन हो गया था, तो मैंने ही नाम ले रखा था, तब बच्चों ने नाम नहीं लिया था। तो मेरे संत रामपाल जी महाराज से मैंने प्रार्थना की, मैंने कहा हे गुरु जी भी मेरे पास तो मालिक ऑपरेशन करवाने के लिए मालिक पैसे भी नहीं है, तो गुरु जी मैं ऑपरेशन कैसे करवाऊँ।
तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा, बेटी इनको नाम दीक्षा दिलवाओ और परमात्मा दया करेंगे। तो उस दिन से उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया मेरे लड़के को। तो उसके बाद उनको कभी भी उस चीज़ की ना ही ऑपरेशन करवाया, ना ही उनको दवाई, एक गोली भी उस दिन के बाद नहीं खिलाई उनको। तो जब से आज तक वो लड़का अगर आप देख लो तो वो सबसे निराला ही है। तो वो उसकी आवाज़ में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी इन्फेक्शन नहीं है, वो इन्फेक्शन भी बिल्कुल ठीक हो गया। हमारे को नहीं पता संत रामपाल जी महाराज ने उसको कैसे ठीक किया, सिर्फ एक ही आशीर्वाद से। तो सब कहने लगे कि ये कैसे ठीक होया, कहाँ से ठीक होया। मैंने कहा मेरे संत रामपाल जी ने भाई इसको ठीक किया है, हमने तो कोई ऑपरेशन नहीं करवाया, इसका ऑपरेशन बोल दिया था डॉक्टरों ने। तो हम तो संत रामपाल जी महाराज ने इसको ठीक किया। उसके बाद एक मेरा छोटा लड़का है, उसको एक्सीडेंट हो गया था। तो जब एक लड़का पीछे बैठा था, उसके छोटा ही था, तब उसको एक ऐसे पता लगा भी एक दूसरी मोटरसाइकिल के साथ उसकी मोटरसाइकिल टकरा गई है। तो वो मोटरसाइकिल बिल्कुल ही टूट गई। वो मोटरसाइकिल कभी हमने चलाई भी नहीं, वो ऐसी हो गई। उसको देखने वाले ये कह रहे थे कि ये मोटरसाइकिल तो बिल्कुल टूट गई, जो इसके ऊपर बैठा होगा तो बिल्कुल भी नहीं बचा होगा। और लड़के को कुछ भी चोट नहीं आई, बिल्कुल थोड़ी सी चोट आई। और एक लड़का पीछे बैठा था जो, उसके पैर में थोड़ी सी चोट आई और मोटरसाइकिल बिल्कुल टूट गई। तो सब देखने वाले कह रहे थे भाई इसका लड़का ये तो बिल्कुल ही नहीं बचा होगा, जैसे मतलब कि इसका एक्सीडेंट जैसे हुआ है। तो मालिक ने उसको भी जीवन दान दिया। और एक लाभ और मेरे को, अभी थोड़े ही दिन की बात है, तो मैं बीमार हो गई, मेरे को बुखार चढ़ गया। तो एक दिन रात को मेरे को ऐसे ही सपना में दिखाई दिया जैसे मेरे को गले में कैंसर हो गया। तो जिस दिन से मेरे को ऐसे ही पता चला अभी मेरे को कैंसर हो गया, मैं कह रही मेरे को कैंसर कैसे हो गया, हम तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में, हमारे को नहीं हो सकता कैंसर। तो मैं उसी दिन से मेरे को बुखार हो गया। मेरे को 2 महीने तक बुखार हुआ। तो 2 महीने के अंदर मैं कभी भी डॉक्टर के पास एक गोली तक भी नहीं लेने नहीं गई। मैंने कहा नहीं, मेरे संत रामपाल जी मेरे को ऐसे ही ठीक करेंगे। अगर मेरे को हो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं जाएंगे, ना हम टेस्ट करवाएंगे ना ही हम जाएंगे। जैसे मेरे को दिक्कत होती थी, मेरे को पता लगता था अभी मेरे अंदर कोई दिक्कत है, लेकिन मैंने कभी भी डॉक्टर के पास कभी भी मैं टेस्ट करवाने नहीं गई। कभी मैं 5 रुपए की मैंने कभी गोली भी नहीं खाई। तो संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को ऐसे ही मेरे को बिल्कुल ठीक कर दिया। आज मेरे को कोई ये भी नहीं कह सकता भी आप कोई जैसे बीमार हुए थे। एक लाभ और हुआ भगत जी, जैसे मैं 8 सालों से मैं किराए के मकान में रह रही थी, तो आज संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को 20 लाख का मकान दिला दिया परमात्मा ने। तो मैं ये सोच भी नहीं सकती थी भी मेरी इतनी औकात है। तो मालिक मैं क्या क्या लाभ सुनाऊं, क्या क्या उसके गुण गाऊं। तो मैं तो गुण गाती गाती भी थक जाऊंगी। मैं तो इतनी दुखी थी, हे भगवान, मैं बहुत दुखी थी। मेरे को संत रामपाल जी मेरे को भगवान मिल गए। मेरे से उससे ज़्यादा मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ, हे मालिक, हे परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज, हमारे तो सिर्फ अब भक्ति और हमारे को तो मोक्ष चाहिए। सिर्फ हमारे को अब किसी चीज़ की भी यहाँ कोई इच्छा नहीं है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका घर स्वर्ग जैसा हो गया। आपको बहुत अधिक आर्थिक लाभ भी हुए, आपके बच्चों को शारीरिक लाभ भी हुए। इसके अलावा आपके पति की शराब भी छूट गई। तो जो समाज आज आपको सुन रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जो आज समाज, बहन भाई सब जो भी आज मेरी तरह से दुखी तो सभी हैं यहाँ पर, सुखी तो यहाँ पर कोई नहीं है। लेकिन कहने का नाम हो गया भाई हम सुखी हैं, लेकिन दुखी सब हैं। जो बहनें आज मेरे की तरह दुखी हैं, बच्चों से, पति से, घर से, दौलत से, जिस चीज़ से वो आज दुखी हैं, मैं यही कहती हूँ सबको। संदेश तो हम क्या दे सकते हैं, हम तो सबको विनती कर सकते हैं कि पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज कबीर साहिब आए हुए हैं। और आप सभी बहन भाइयों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपना मोक्ष करवाओ। और सभी को यही समझाओ कि संत रामपाल जी महाराज कबीर साहिब के रूप में आए हुए हैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से अगर कोई नाम दीक्षा लेना चाहे तो कैसे ले सकता है? संत रामपाल जी महाराज से जो नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो टीवी पे बहुत सारे चैनलों पे सत्संग आते हैं संत रामपाल जी महाराज के।
तो उनके नीचे एक पट्टी चलती है और उन पे फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं। आप जहाँ भी हो, कहीं भी हो, तो आप उन नंबर पे फ़ोन करो और आपको आपके नज़दीकी हर जगह, हर ज़िले, हर शहर में नाम दीक्षा नाम सेंटर खुले हुए हैं, तो वहीं आपसे बता दिया जाएगा और आप नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहेब। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा